अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार आमिना के लाल हम गरीबों के गमगुसार रूह फिदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपने गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि कुछ मेरे भाई सामने खड़े हुए हैं। जितनी देर से मैं देख रहा हूँ काफी मुझे तकलीफ हो रही है कि क्यों खड़े हुए। अगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल के अदब में खड़े हैं तब तो खड़े रहे, वरना मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई तकलीफ ना हो तो जलसागाह में बैठ जाए। हज़रात गिरामी, बड़े ही लायक मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन्होंने इस महफिल को रचाया और बसाया, और साथ ही साथ मैं लायक मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला सामीन और सामियात को इस नूरानी महफिल में, इस नूरानी बज़्म में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। अभी मुझसे पेशतर मदरसा इस्लामिया सुन्नतुल उलूम के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद फैजान साहब क़िबला ने एक अजीब और मुदल्लल मुफस्सल बयान आपके समातों के हवाले किया। दिल तो यही चाह रहा था कि हज़रत बयान करते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन लिकुल्लि मक़ामिन मजालुन, यानी हर बात का एक टाइम होता है। हज़रत ने वक्त का लिहाज करते हुए बीच ही रास्ते में हम सबको छोड़ दिया। हज़रात गिरामी, आज जश्न गौसुल वरा है और ये मुबारक महफिल उसकी सजाई गई है। ये कोई मामूली महफिल नहीं है, बल्कि हम सुन्नियों का तो ये अकीदा है कि जो महफिल जिस बुजुर्ग से मंसूब हो जाया करती है वो मुतबर्रक हो जाया, वो हमारे लिए जरिए निजात बन जाया करती है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान कोई मामूली शान नहीं है, बल्कि अगर इंसान बयान करना चाहे तो बयान नहीं कर सकता। बस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका नाम हमें अपनी जुबानों के ऊपर लेने की तौफीक अता फरमा दी, यही हमारे लिए काफी है। वरना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। जब तक मैं ना चाहूं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का फजल व करम है, गौसे पाक की अता है कि हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं। और इन महफिलों में वही आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। शायर कहता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के। हज़रात गिरामी, हुजूर गौसे पाक की शान में इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतु व रिज़वान बहुत सारी मनक़बतें तहरीर फरमाते हैं, और उन्हीं में से एक मनक़बत तहरीर फरमाते हैं, या शहंशाह बगदाद, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि या शहंशाह बगदाद, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और एक शायर कहता है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो कफन पर नाम लिख देना गौसे, कफन पर नाम लिख देना गौसे आजम। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करता है। अल्लाह के वली के लिए एक तो मुत्तकी और परहेजगार होना जरूरी हुआ करता है, लेकिन मुत्तकी और परहेजगार किसे कहते हैं उससे पहले ये जान लें कि कोई भी जिसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत विलायत अता फरमाता है पहले उसे इल्म से नवाजता है, यानी वली होने के लिए आलिम होना शर्त करार दिया गया है। यानी कोई भी ऐसा वली आपको नहीं मिलेगा जिसके पास क्या है इल्म ना हो, बल्कि जो भी वली होगा उसके पास इल्म जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। अब वो इल्म चाहे मदरसे में जा करके हासिल किया जाए और चाहे वो इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अता फरमाए। मदरसे में जाने की मिसाल बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आइए कुछ ऐसी मिसालें भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को विलायत से नवाजना चाहता है तो पहले इल्म की दौलत से अभी बहुत दूर जाने की बात नहीं है, बल्कि बांसा शरीफ की सरजमीन पर चलिए, हुजूर ताजदार बांसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन फिर हालात ऐसे सामने आते हैं कि फिर वापस तशरीफ ले आते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाता है, इतना करम फरमाता है और इतना इल्म अता फरमाता है कि हुजूर ताजदार बांसा का आलम यह होता है कि आपके खलीफा मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती मसौली शरीफ से चलते हैं और मसौली शरीफ से जब कदम निकालते हैं बांसा तशरीफ ले जाने के लिए तो कोई टेलीफोन भी नहीं होता है, कोई फोन भी नहीं होता है और कोई सिस्टम भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बांसा शरीफ का रुख होता है तो तारीख ये बताती है कि ताजदार बांसा इरशाद फरमाते हैं, अदम में खड़े हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि खबरिया खबर दियत है कि आली नसब आप, खबरिया खबर दे रहा है, खबर देने वाला खबर दे रहा है कि आली नसब मसौली से तशरीफ ला रहा है। ये उस इल्म का आलम है, ये वो इल्म है कि जिसे मदरसे में जा करके उन्होंने नहीं हासिल किया है, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ से उसे अता फरमा दिया है। ये वो इल्म की मिसाल है और यही इल्म की मिसाल आइए एक और आपको मैं देता चलूं। अहमदाबाद की सरजमीन के ऊपर चलें, हजरत वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी दरसगाह लगी हुई थी और आपकी दरसगाह में चंद असहाब शागिर्द पढ़ते रहते थे। उनमें से एक शागिर्द ऐसा था जिसका जहन थोड़ा सा कमजोर था और जहन कमजोर होने के साथ साथ जो तेज पढ़ने वाले लड़के थे जिनका जहन बड़ा तेज चला करता था वो उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और सारा सबक वो याद करके सुना देते थे, लेकिन वो बेचारा जिसका जहन कमजोर था वो नहीं सुना पाता था। आखिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिए और फिर उसके बाद वही लड़का जिसका जहन कमजोर था वो कहता है कि यार हम भी उसी उस्ताद की बारगाह में पढ़ते हैं, हम भी वजीहुद्दीन की बारगाह में पढ़ते हैं, तुम भी उसी दरसगाह में पढ़ते हो, लेकिन कौन सा ऐसा खाना खाते हो जिसकी बुनियाद पर तुम्हारा जहन इतना तेज चलता है और जो उस्ताद बताता है उसे याद कर लेते हो। वो खाना मुझे भी बता दो, वो तरीका मुझे भी बता दो ताकि मेरा जहन भी तेज हो जाए, भी तेज हो जाए। तो फरमाया गया, बताया ये गया कि तालिबे इल्म बताते हैं कि अगर वो तरीका सीखना चाहते हो, अगर अपना जहन तेज करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जो उस्ताद बताए उसको हम याद कर लिया करें, तो मैं एक नुस्खा जो इस्तेमाल करता हूँ वो नुस्खा मैं तुमको बता रहा हूँ। वो नुस्खा कौन सा होता है?
वो नुस्खा ये बताते हैं कि मेरा काम ये है कि हमारे उस्ताद गिरामी वजीहुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान जिस जगह पर वुजू करते हैं और वुजू करते करते जो पानी गिरता है और उस पानी गिरते गिरते जो कई लग गई है, उसी कई को मैं खा लिया करता हूँ तो हमारा जहन इतना तेज हो गया है जिसकी बुनियाद पर जो हमारे उस्ताद बताते हैं मैं उसे याद कर लिया। इतना तालिबे इल्म का सुनना था जिसका जहन कमजोर होता, इतना सुनना था। लेकिन वजीहुद्दीन भी अल्लाह के वली, इतना सुनना था। वो तालिबे इल्म सुबह उठता है और उसी जगह पर जहां पर उस्ताद वुजू करते हैं उसी जगह पर जाता है। जाने के बाद उसी कई को खुरचना शुरू कर देता है, उसी कई को खुरचना शुरू कर देता है। खुरचते खुरचते अचानक हजरते वजीहुद्दीन तशरीफ लाते हैं। जब देखते हैं अचंभे में पड़ जाते हैं और कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो? तो शागिर्द ने कहा कि उस्ताद गिरामी आपके और शागिर्द हैं जो बहुत जहन वाले हैं, उन्होंने मुझको बताया है कि मेरे उस्ताद ने जो सबक मुझको पढ़ाते हैं वो मैं इस वजह से याद कर लेता हूँ कि जिस जगह पर आप वुजू किया करते हैं वहां पर जो कई लगी हुई है उसको मैं खा लिया करता हूं तो मेरा जहन तेज हो गया है, वही मैं भी खुरचने के लिए इतना सुनना था। हजरत वजीहुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान बच्चे को करीब बुलाते हैं, करीब बुलाने के बाद सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि बेटा कल मैं दरसगाह में हाजिर नहीं रहूंगा, कल मेरी जगह बैठ करके सबक तुम पढ़ा देना, बैठ करके सबक तुम पढ़ा देना। सुबह होती है, दरसगाह लगाई जाती है, सारे शागिर्द आते हैं, ज़हीन शागिर्द भी आते हैं और फिर उसके बाद वही कुंद ज़हन लड़का उसी दरसगाह में बैठता है। लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि आखिर तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तो वही कुंद ज़हन लड़का कहता है कि आज उस्ताद नहीं पढ़ाएंगे, आज तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, आज तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो तारीख ये बताती है कि उस्ताद के सीने से लगाने की बरकत का आलम ये हुआ कि उस शागिर्द ने जब पढ़ाना शुरू किया तो जो अक्लमंद लड़के थे वो दंग रह गए और कहने लगे या अल्लाह ये कैसे इतना अक्लमंद है। ये उस इल्म का आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से जिसे अता फरमाता है उसका आलम ये है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को विलायत से नवाजना चाहता है तो पहले उसे इल्म से नवाजता है। इल्म का आलम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। अब आइए थोड़ा सा इल्म ज़ाहिरी जो मदरसे में जा करके इल्म हासिल किया जाता है उसका भी जायजा लें। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा पढ़ें, आपको मिलेगा कि जब हजरत ख्वाजा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहलो अयाल में रह करके जो इल्म हासिल किया और फिर उसके बाद तकरीबन 18 साल की उम्र में आप बगदाद मुअल्ला जब तशरीफ ले गए इल्म हासिल करने के लिए तो इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे और एक मकाम वो आता है कि हजरत गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, यानी मैं इल्म हासिल करता रहा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कुतुबुल अक़ताब बना दिया। इल्म जब आपने हासिल कर लिया, इल्म तफसीर भी हासिल किया, इल्म नहव भी हासिल किया, इल्म सर्फ भी पढ़ा, इल्म हदीस भी पढ़ा, इल्म उसूल हदीस भी पढ़ा, इल्म उसूल तफसीर भी पढ़ा, गर्जे की सारे उलूम जब आपने मुकम्मल किए और जब आपकी शोहरत हो गई और जब आपके इल्म का चर्चा हो गया और पूरे बगदाद मुअल्ला में वो मौका ऐसा था कि हर गली में मुहद्दिसीन पाया जाया करते थे, वो मौका और वो वक्त ऐसा था। तो एक नौजवान उठता है और एक नौजवान का मसला पेश आता है। नौजवान का मसला क्या था? मसला ये था कि एक नौजवान कसम खा लेता है और कसम क्या खाता है कि मैं एक ऐसी इबादत करूंगा, मैं एक ऐसी इबादत करूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त वो कोई इबादत नहीं कर रहा होगा। मैं एक ऐसी इबादत करूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त कोई वो इबादत नहीं कर रहा होगा। अल्लाह अकबर। ये फैसला भाई, इसको पिलाना नहीं है, साइड में रख देना, डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब ना करना।
दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, उस शख्स ने कसम खा लिया और कसम ये खाया कि मैं एक ऐसा कसम ये खाया। भाई डिस्टर्ब होगा ना, डिस्टर्ब होता है, मेन मामला ये है। अरे तो फेल चाचा, आप जाना तो एक चाय वाला पूरा हिंदुस्तान का माहौल बर्बाद। वही तो, पूरा जलसे का माहौल अभी खराब हो जाएगा। वही हाल आप समझ लीजिए, है ना, वो भी एक चाय वाला जलसे का माहौल, पूरा जलसे का माहौल अभी खराब हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रहा था कि जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म का शोहरा हुआ तो तारीख ये बताती है कि एक आदमी ने एक कसम खा ली। और कसम क्या थी? कसम ये थी कि मैं एक ऐसी इबादत करूंगा कि पूरी कायनात में उस वक्त कोई वो इबादत नहीं कर रहा होगा। कसम तो उसने खा लिया और फिर उसने कहा कि अगर मैं वो इबादत ना करूं तो मेरी बीवी के ऊपर 3 तलाक, मेरी बीवी के ऊपर 3 तलाक। यानी अगर उस वक्त कोई और इबादत कर रहा होगा तो मेरी बीवी के ऊपर 3 तलाक। बड़ा अहम मसला था, उसने कसम खा लिया। एक आलिम के पास मसला पहुंचा, आलिम ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी और की बारगाह में जाया जाए। लोग किसी और की बारगाह में गए, यके बाद दिगरे बहुत सारे उलमा की बारगाह में वो मसला गया, लेकिन हर एक ने वो मसला क्या है यही कह करके दूसरे के हवाले कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आखिर वो आदमी परेशान होता है और परेशान होने के बाद कहता है कि आप उलमा हो और इस मसले का कोई हल पेश कीजिए। सारे उलमा इत्तिफाक करते हैं और उलमा किराम ने उस आदमी को हुजूर गौसे पाक की बारगाह में भेज दिया और कहा कि इस मसले का हल पूरे बगदाद में अगर कोई दे सकता है तो वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जाते पाक है जो इस मसले का हल पेश करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। जो इस मसले का हल पेश कर सकती है वो आदमी हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचता है। और मसला जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचता है तो हुजूर गौसे पाक ने मसला समाअत फरमाया और समाअत फरमाने के बाद आप मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये मसला कोई अहम नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस मसले का उपाय है, इस मसले का हल है। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि उस आदमी से कह दिया जाए कि हरम शरीफ में चला जाए, काबा मुकद्दसा चला जाए और बैतुल हराम चला जाए और वहां पर जो लोग तवाफ कर रहे हों उन लोगों को रोक दें और सिर्फ ये बंदा तने तनहा तवाफ करे। ये वो इबादत है जो पूरी कायनात में नहीं हो सकती है। अगर किसी को ये इबादत करना होगा तो उसे यही हरम शरीफ में आना पड़ेगा। तो जो इबादत कर रहे हों उनको रोक दिया जाए और ये शख्स तने तनहा इबादत कर ले तो इसकी बीवी इसके निकाह से निकलने से बच सकती है। अल्लाह अकबर। इतना इल्म हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया था। और ये कब अता फरमाया था? जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म हासिल किया। तो वली के लिए आलिम होना ये शर्त है। आजकल मामला क्या है, आज हमारे मुआशरे का आलम क्या है? आज हमारे मुआशरे का आलम ये है कि कोई अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो अपने आप को अल्लाह के वली से कम नहीं समझता है। इबादत के ऊपर फख्र कि हम नमाज पढ़ते हैं, फला आलिम नमाज नहीं पढ़ रहा है, फला आलिम 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। आज हमारे मुआशरे का आलम है। मेरे दोस्त, सिर्फ नमाज पढ़ने से विलायत नहीं होती है, विलायत के लिए इल्म होना शर्त है। विलायत के लिए इल्म होना शर्त है और इल्म होने के साथ साथ हजरत अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं कि 3 चीजें और होना शर्त है। और वो 3 चीजें क्या है? कुरान ने बयान फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह का वली वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करता, जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करता। तो तकवा किसे कहते हैं? तकवा के मरातिब क्या हैं? तकवा कब हासिल होता है?
तो अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं कि तकवा का मतलब ये होता है, तकवा के 3 मर्तबे हैं। कितने मर्तबे हैं? 3 मर्तबे हैं। उनमें से सबसे पहला मर्तबा ये है तकवा का कि आदमी कुफ्र और शिर्क से बचता रहे, कुफ्र और शिर्क से बचता रहे। पहला तरीका ये है तकवा का, सबसे पहली मंजिल तकवा की ये है। लेकिन आज आलम ये है कि लोगों की जमात ऐसी चली है जो डायरेक्ट अल्लाह का वली बन जाते हैं। डायरेक्ट क्या है? अल्लाह का वली बन जाते हैं और कहते हैं हम तो तरीकत वाले हैं। क्या कहते हैं? हम तो तरीकत वाले हैं। गोया की शरीयत अलग है और तरीकत अलग उन्होंने करा। हालांकि शरीयत की पहली मंजिल ये क्या है? पहली मंजिल है। पहले शरीयत, किसी भी वली की जिंदगी को उठा करके देखो, गौसे पाक की सीरत को देखो, पहले इल्म हासिल किया फिर उसके बाद तरीकत सीखा। ख्वाजा साहब की जिंदगी को देखो, पहले इल्म हासिल किया फिर उसके बाद क्या है? तरीकत की मंजिल में कदम रखा। बड़े बड़े औलिया किराम ने पहले इल्म हासिल किया है, बाद में तरीकत की मंजिल में कदम रखा है। तो शरीयत पहली मंजिल है और उसके बाद तरीकत। माशाअल्लाह, शरीयत ये कोई तरीकत इससे अलग नहीं है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहली मंजिल तकवा की क्या है? आदमी कुफ्र और शिर्क से महफूज रहे, कुफ्र और शिर्क से महफूज रहे। और दूसरी मंजिल तकवा की ये है कि आदमी फराइजो वाजिबात को बजा लाए, वाजिबात को बजा लाए और जो गुनाह है उनसे बचता रहे, जो गुनाह है उनसे बचता रहे। और तीसरी मंजिल तकवा की ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की सिवा सारी चीजों की मोहब्बत क्या है? दिल से निकाल दे, सारी चीजों की मोहब्बत दिल से निकाल दे। ये 3 मंजिल हैं तकवा की। पहली मंजिल कुफ्र और शिर्क से महफूज रहे, और दूसरी मंजिल गुनाह से बचता रहे और फराइज़ व सुन्नत को, वाजिबात को अदा करता रहे। और तीसरी मंजिल तकवा की जो बयान फरमाई अल्लामा बैज़ावी ने, वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के मां सिवा सारी चीजों की मोहब्बत दिल से निकाल लें। और अगर इस मंजिल पर फायज होने वाली सबसे पहली जात को देखना चाहते हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात वो है जो सबसे पहले मुत्तकी और परहेजगार है। और आपकी जात का आलम यह है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का आलम यह है कि नबी की बारगाह में सारा माल हाजिर है और फिर उसके बाद सवाल होता है कि अपने आयाल के लिए क्या छोड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। और जब अपनी औलाद की मोहब्बत की बात आती है, अपने औलाद की मोहब्बत की बात आती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जंग बदर होती है। जंग बदर में हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बाबा जान, जंगे बदर में जब जंग हो रही थी तो मैं काफिरों की जानिब से लड़ रहा था। कई मर्तबा आप मेरी तलवार का निशाना बने हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप मेरे बाप हैं, इस वजह से मैंने आपको कुछ नहीं किया और मैंने नजरअंदाज कर दिया। इतना कहना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बेटा, वो कुफ्र था जिसने तुम्हें इस बात के ऊपर उभारा, अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं कतई इसकी परवाह न करता कि तू मेरा बेटा है। बस मेरा फिक्र और मेरा जहन सिर्फ ये था कि अल्लाह और उसके रसूल का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, रसूल का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, वो अगरचे मेरा बेटा ही क्यों, अगरचे मेरा बेटा ही क्यों। ये है तकवा की 3 मंजिलें। और जब ये तकवा की 3 मंजिलें किसी को हासिल हो जाती है तो अल्लाह विलायत से सरफराज कर दिया है, विलायत से सरफराज कर दिया करता है। अगर इन तकवा की सारी मंजिलों को हुजूर गौसे पाक के ऊपर देखें तो हुजूर गौसे पाक इल्मे ज़ाहिरी, इल्मे बातनी और तकवा के पूरे संगम नजर आते हैं, तकवा के पूरे संगम नजर आते हैं। और सारी चीजें बैक वक्त हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जमा नजर आते हैं। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अता फरमाया है, वो मकाम अता फरमाया है। और आज चूंकि ये जश्न गौसुल बरा है, जिसके मकसद के लिए हम हाजिर हुए हैं, ताकि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लेवाओं में हम सबका तज़किरा भी आ जाए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत बड़े वली, और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौस कहते हैं ना, या गौस अल बदत या गौस अल बदत। तो गौस का माना क्या होता है? गौस का मतलब क्या होता है?
गौस का मतलब होता है बहुत बड़ा फरियाद रस, फरियाद रस, यानी फरियाद रसी करने वाला, दस्तगीरी करने वाला, ये हुजूर गौसे पाक का लक़ब है। आपकी कुन्नियत मोहम्मद है, आपका नाम अब्दुल कादिर है, आपका नाम अब्दुल कादिर है और आपके लक़ब में मुहियुद्दीन जैसे लक़ब है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने तो तकरीबन 11 नाम गिनाए हैं, मुहियुद्दीन उन्हीं में से एक लक़ब है। और गौस ये वो मकाम है, गौसियत ये वो मकाम है कि विलायत के सारे मर्तबों में सबसे आला मकाम गौस का है, सबसे आला मकाम गौस का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गौस का नाम लेवा बनाया और गौसियत ये वो मकाम है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर के हजरत इमाम मेहंदी तक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी मनसबे जलीला के ऊपर फायज रहेंगे, इसी मनसबे जलीला के ऊपर फायज रहेंगे। मतलब ये है कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर के हजरत इमाम मेहंदी तक जिसको विलायत अता की जाएगी, हुजूर गौसे पाक की मोहर उस पर लगा, बगैर हुजूर गौसे पाक की मोहर के, इजाजत के अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की को विलायत अता नहीं करेगा। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो हुजूर गौस, गौस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा फरियाद रस। कितने बड़े फरियाद रस? आइए हम देखते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरसगाह लगी हुई है, शागिर्द लोग बैठे हुए हैं और शागिर्द लोग बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्स दे रहे हैं। दर्स देते देते शागिर्दों ने क्या देखा कि एक काफिला आता है। काफिला आने के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कुछ तोहफा और तहाइफ पेश करता है, लेकिन तोहफा तहाइफ जब शागिर्द लोग देखते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं। उस तोहफे में क्या था? तोहफे में कोई माल नहीं था, तोहफे में कोई पैसा नहीं था, तोहफे में कोई दीनार नहीं था, तोहफे में कोई दिरहम नहीं था, तोहफे में कोई कपड़ा नहीं था, तोहफे में कुछ नहीं था, बस खाली एक जूता था, खाली एक जूता था। किराओं कहने जूता कहे, यही था। शागिर्दों ने देखा, सारी चीजों को देखा और सिर्फ एक किराओं को देखा, एक जूते को देखा, बड़े ताज्जुब में पड़ गए और कहने लगे ये कैसा तोहफा है? आदमी जब तोहफा देता है, अगर जूते का तोहफा देना होता है तो दोनों जूता देता है, अगर किसी और चीज का तोहफा देना होता है तो मुकम्मल तोहफा देता है, लेकिन ये कैसा तोहफा है कि जूता भी दिया गया, वो भी एक जूता दिया गया। बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, समझ गए कि शागिर्द लोग बड़े ताज्जुब में। काफिले वालों ने कहा क्या ऐ गौसे पाक की बारगाह में रहने वालों, तुम लोग इस बात के ऊपर ताज्जुब करते हो क्या आखिर एक जूता हम लोग लेकर के क्यों आए हैं? बात दरअसल ये है कि हम हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आ रहे थे और आते आते रास्ते में एक जंगल पड़ता है, और जब जंगल पड़ता है, जब हम लोग जंगल में एंट्री करते हैं तो वहां पर डाकुओं ने हमारे काफिले के ऊपर हमला कर दिया और हमला करते करते हमारा सारा साजो सामान उन्होंने लूट लिया और साजो सामान लूटने के बाद उन्होंने हमको मानना शुरू कर दिया। ऐसे आलम में हमने मशवरा किया कि आखिर किसका सहारा लिया जाए और किसकी फरियाद रसी की जाए और किसको क्या है मदद के लिए पुकारा जाए। तो हम में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा था कि एक जात ऐसी है जो दस्तगीरी फरमा सकती है, जिसका बड़ा शोहरा है इस वक्त, जिसे जमाना शेख अब्दुल कादिर के नाम से जाना करता है। तो हम लोगों ने क्या है हजरत गौसे पाक का नाम लिया और कहा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद। मैंने इतना कहा जैसे ही मेरा इतना कहना था कि मैंने क्या देखा कि एक जूता आता है, खिराम आती है और फिर उसके बाद क्या होता है, अभी तक तो वो मुझे मार रहे थे लेकिन अब जूता उनके ऊपर बरस रहा है और वो लोग भागते हुए नजर आते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि आए लोगों, अब मुझे माल लेने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इस जूते से बचा लो, सारा अपना सामान ले लो, सारा माल ले लो, सारे दीनार ले लो, सारे दिरहम ले लो, सारा सामान ले लो, बस मुझे क्या है इस जूते से बचा लो। जूता मारता रहता है, सर के ऊपर बरसता रहता है, बरसता रहता है। और फिर जब उन्होंने तौबा की तो वो जूता क्या है अपनी जगह पर ठहरता है। अपना माल लेते हैं काफिले वाले और माल लेने के बाद साजो सामान तैयार करते हैं और उस जूते को बड़े एहतराम के साथ रखते हैं और उसी जूते को ला करके हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश
गौसे पाक की बारगाह में पेश कर देते हैं। अब आने के बाद शागिर्दों से कहते हैं कि ए गौसे पाक की बारगाह में पढ़ने वाले शागिर्द हजरात, ये वही जूता है जो हमारी फरियाद रसी के लिए पहुंचा था। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब हुजूर गौसे पाक के जूते का आलम ये है, उनके जूते का आलम ये है, तो मदीने वाले के नाले ने पाक का आलम, के नाले ने पाक का आलम क्या होगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो कहेंगे ताजदार हम भी हैं, हम भी हैं। और चूंकि ये समा है, आज 11वीं शरीफ आप लोगों ने मनाया है माशाअल्लाह, और फातिहा वगैरह भी किया है। क्या है ये हम ही लोगों के मुकद्दर में लिखा हुआ है। बस वही लोग करते हैं जिनके ऊपर गौसे पाक की नजर हुआ करती है। 11वीं शरीफ कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि क्या होता क्या है, अरे ये समझ लें कि गौसे पाक का उर्स है और उनकी बारगाह में नजर नियाज पेश कर दी जाती है। और ये 11वीं शरीफ जो है बड़ी ही बरकत चीज है, और इसके तबर्रुक का भी बड़ा एहतराम करना चाहिए। तबर्रुक का बड़ा एहतराम करना चाहिए। वैसे तो हर रिस्क का एहतराम करना चाहिए, लेकिन जब कोई रिस्क किसी बुजुर्ग की जात की जानिब मंसूब हो जाया करता है तो वो बड़ा ही मुतबर्रक हो जाया करता है। वाह वाह, कितना मुतबर्रक हो जाया करता है। बरेली शरीफ की सरजमीन पर चलें, इमाम अहले सुन्नत की सीरत तैयबा का मुताला करें। अल्लामा फैज अहमद अवैसी तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान की बारगाह में 11वीं शरीफ का फातिहा होता है और शीरीनी तकसीम की जाती है, और शीरीनी तकसीम होते होते बेएहतियाती से जमीन के ऊपर गिर जाती है, जमीन के ऊपर गिर जाती है। तो इमाम अहले सुन्नत ने जब देखा कि हुजूर गौसे पाक की नियाज की चीज जमीन के ऊपर गिरी हुई है, तो हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान ने इतना एहतराम किया उसका कि अपने मुंह से जमीन से वो चीज उठा रहे हैं। जब शागिर्दों ने देखा, खादिमों ने देखा कि आखिर हजरत ये क्या कर रहे हैं, तो क्या देखा कि हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान उस शीरीनी को अपने मुंह से उठा रहे हैं और फिर कहते जा रहे हैं कि ये कोई मामूली शीरीनी नहीं है, बल्कि ये हुजूर गौसे पाक की जात से मंसूब शुदा है। इसलिए ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है। तो हमें ये चाहिए कि हम गौसे पाक से मोहब्बत करें और उनकी 11वीं मनाएं, और उसमें क्या है, जो रिस्क वगैरह तकसीम हो, किसी बुजुर्ग के नाम मंसूब हो और वो रिस्क तकसीम हो, तो हम उसकी बेएहतियाती ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा पक्का आशिक बनाए, हुजूर ताजदार मदीना का सच्चा पक्का उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।